महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, ये कितना दावे से महागठबंधन के साथी दल कह रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहां एक तरफ आप देख रहे हैं कि सामंजस्य की कमी नज़र आ रही है, वहीं कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के महागठबंधन में विवाद छिड़ा हुआ है। एक तरफ अब गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर के कहा यह जा रहा है कि किसी तरह का कोई समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है और जिसको जो मर्जी हो रही है वो फैसला ले रहा है। इन फैसलों को लेकर के अक्सर विवाद भी पैदा हो रहे हैं और इन विवादों को ही लेकर के आगे कैसे महागठबंधन चलेगा, इस पर भी संशय पैदा होने लगा है। जैसा कि आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले हमने बताया कि जीतन राम मांझी ने लिट्टी पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के नेता की उपस्थिति नगण्य रही, शून्य के बराबर रही। व्यक्तिगत जिनके साथ संबंध है वो नज़र आए, लेकिन पूरी तरह से न तो कोई शीर्ष नेतृत्व नज़र आया, न शीर्ष नेता नज़र आए। हाँ, हालांकि एक बात साफ नज़र आई कि नीतीश कुमार इस गठबंधन का हिस्सा होने के साथ साथ वो इसमें पहुँचे भी, गठबंधन के और भी दल पहुँचे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने एक तरह से समझिए कि इस लिट्टी चोखा भोज से किनारा ही किया। लेकिन इसी बीच में आपको हमने खबर बताया था कि मुकेश सहनी की एंट्री हो गई और मुकेश सहनी ने स्पेशली, वो पटना में नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति को भेज करके अपनी उपस्थिति पूरा की और चर्चा शुरू हो गई कि महागठबंधन में एक और दल की एंट्री लगभग संभावित हो गई है। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच में इस पर चर्चा हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि लिट्टी चोखा भोज के बाद जीतन राम मांझी ने जो बयान दिए, वो बयान काफ़ी चर्चा में है। एक तरफ जहां उन्होंने महागठबंधन को लेकर के अपनी बात रखी, वहीं उन्होंने शराबबंदी को भी अपने बयान का हिस्सा बनाया। शराबबंदी पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए और कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल लागू करना चाहिए। हमने तब भी आपको बताया था कि गुजरात का नाम सुनते ही जदयू के भीतर उबाल आ जाएगा। अब उबाल ये पूरी तरह से महागठबंधन के भीतर नज़र आ रहा है। और उससे भी बड़ी बात, जो एक नया राग छेड़ दिया जीतन राम मांझी ने कि तेजस्वी यादव के पास इतने सारे विभाग हैं कि विभागों का काम नहीं हो पा रहा है, चाहिए कि उनके विभागों को कम करके और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। इस बात पर कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आया है। तो आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय माफ़ कीजिएगा, जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार हाल में ही बीमारी से उबर करके सामने आए हैं। उन्होंने अपनी बात को रखते हुए एक मीडिया चैनल के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी बातें हो रही है वो समन्वय की बात नहीं है और समन्वय में कहीं कोई कमी नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बने या न बने, नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के साथ साथ अन्य दलों के साथ सामंजस्य बेहतर है। इन सारी बातों को लेकर के, शराबबंदी को लेकर के भी उन्होंने अपने पक्ष रखा और कहा कि जीतन राम मांझी अगर कहते हैं तो एक बात और इसमें है कि जब 2016 में शराबबंदी की लागू किया जा रहा था तो सभी दलों ने उसके लिए समर्थन दिया था और सभी ने कसम भी खाया था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस पूरे मामले में जब उनसे पूछा गया तेजस्वी यादव के विभागों के बारे में, अधिक विभाग होने की बात को, तो उन्होंने एक तरह से समझिए कि पल्ला झाड़ लिया और कहा कि ये हमारे संज्ञान में नहीं है और इन सब बातों से मतलब ही नहीं है। ये सरकार का मामला है और सरकार के मामलों पर बोलने का अधिकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को है। अब इन सारी बातों को लेकर के जहां साफ नज़र आ रहा है कि जीतन राम मांझी के बयान के बाद कहीं ना कहीं खुल्लम खुल्ला अब चीज़ें सामने आने लगी है और मांझी के तेजस्वी पर दिए गए बयान के बाद गठबंधन में जहां एक तरफ उबाल शुरू हो गया है, वहीं आपको हमने बताया था कि कांग्रेस भी अब 1-2 मंत्रालय और मांग रही है और उस पर दबाव भी बना रही है। इन सारी बातों को लेकर के देखना दिलचस्प होगा कि क्या जदयू के पल्ला झाड़ने का मतलब क्या होता है या इसके कोई अलग मायने निकाला जाए। जो कुछ भी चल रहा है उसमें कहा यह जा रहा है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इस तरह के बयान निश्चित रूप से संदेह पैदा करते हैं कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।